हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोगों का पहला मॉक टेस्ट का वीडियो है एमपी टेट 2022 के लिए, जहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये अनेक बार अलग अलग राज्यों के टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस बार भी एमपी टेट की जो परीक्षा है 2022 में, वहाँ पूछे जाने की कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हम लोग क्वेश्चन के सही आंसर पर सिर्फ टिक नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सृजनात्मक बालक वह है जो, ऑप्शन ए है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, ऑप्शन बी है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, ऑप्शन सी है हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, या ऑप्शन डी श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रहता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं होती, वो अपने आप को हमेशा अनकंफर्ट जोन में रखते हैं, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी से उस अनकंफर्ट जोन से बाहर निकल सके, इसलिए वो हमेशा जोखिम उठाते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं, बल्कि उसे, ऑप्शन ए है रटना पड़ता है, ऑप्शन बी है लिखना पड़ता है, ऑप्शन सी परीक्षा देनी पड़ती है, या ऑप्शन डी पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसमें जो पुस्तक है, जो पाठ्यक्रम है, उसको समझने पे जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको हूबहू पढ़ने पे जोर दिया जाता है, उसको रटने पे जोर दिया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, रटना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र व नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धि का प्रभाव, या ऑप्शन बी समाज का, या ऑप्शन सी माता पिता की आर्थिक स्थिति, या ऑप्शन डी पड़ोस का प्रभाव। तो जो चरित्र और नैतिक मूल्य का जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा समाज से ही होता है, क्योंकि हम समाज में कुछ हमारे आदर्श रहते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, समाज का। अगर समाज ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं विद्यालय दिया है, तो फिर वो सही होगा, लेकिन यहाँ पे समाज है, इसलिए समाज सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र व नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम सीमा पर होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है वृद्धावस्था में, या ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। बाल्यावस्था में देखा जाए मानसिक क्रियाएं, तो बाल्यावस्था में जो हमारा मस्तिष्क होता है वो इतना मेच्योर ही नहीं हुआ रहता, इसलिए इस अवस्था में जो मानसिक क्रिया की चरम सीमा है वो नहीं हो सकती। किशोरावस्था में हमारी मस्तिष्क तो मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास है वो हो गया रहता है, संज्ञानात्मक विकास 15 वर्ष की आयु में हो जाती है। ऑप्शन सी है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जो मानसिक क्रियाएं हैं वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, इस अवस्था में भूलने की आदत हो जाती है, मस्तिष्क का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया रहता है, प्लस इस अवस्था तक आते आते हमारे पास बहुत सारे अनुभव हो गए रहते हैं, इसलिए प्रौढ़ावस्था में मानसिक क्रियाएं अपने चरम सीमा पर होती है, क्योंकि मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया रहता है, प्लस जो अनुभव है उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसके आगे देखते हैं। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो सृजनशील जो बालक होते हैं उसमें मौलिकता का गुण पाया जाता है, न कि प्रतिभाशाली बालक में। सही आंसर इसका होगा ए, सृजनशील बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग बालकों से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, या ऑप्शन बी है जिसकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, या ऑप्शन सी है जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, या ऑप्शन डी है जो शारीरिक दोष रखते हैं। तो दिव्यांग कहने का मतलब है शारीरिक अक्षमता से संबंधित यह शब्द है। पहले जब सीडीपी में पढ़ाते थे तो जो मानसिक दोष से संबंधित बालक रहते थे उसको भी दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो शारीरिक दोष है उसको ही दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं। तो दिव्यांग बालकों से हम जो शारीरिक दोष रखते हैं उसको रिलेट करते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। इसके आगे देखते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे, ऑप्शन ए स्वयं कार्य करते हैं, ऑप्शन बी बाहर घूमने जाते हैं,
या ऑप्शन सी परीक्षा देने से, या ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। तो जब हम लोग स्वयं कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार के। बी भी देख लेते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन सी परीक्षा देने से, परीक्षा देने से हमें समय की उपयोगिता समझ आती है और लिखने का क्षमता ज्ञान होता है, मतलब लिखने का अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए स्वयं कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 गुणा 3 को 3 + 3 समझता है, तो वह किस प्रकार की विकार से पीड़ित है। यहाँ पे जो बच्चा है वो गणित से संबंधित गलतियाँ कर रहा है, और गणित से संबंधित जहाँ भी गलतियाँ करता है बच्चा, गणित से संबंधित उसमें अक्षमता है, तो वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग कैलकुलिया से याद रख सकते हैं। कैलकुलिया कैलकुलेटर से रिलेट करने वाली शब्द है, और कैलकुलेटर गणित से संबंधित यंत्र है। तो जो डिसकैलकुलिया है वो गणित से संबंधित अक्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु के संवेग होते हैं, शिशु के जो संवेग होते हैं वो अस्थिर व अस्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे बाल्यावस्था के आते आते यह स्थिर व स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है शिशु के संवेग होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अस्थिर व अस्पष्ट। ये था हमारा आज का वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।